हेलो एवरीवन। तो ये अप्रैल मंथ का करंट अफेयर है। चलिए अप्रैल मंथ के करंट अफेयर देख लेते हैं। तो पहली न्यूज़ है, पहले हम जो एक्स्ट्रा न्यूज़ हैं उसको कवर करते हैं। एक प्रोग्राम चलाया गया है यूपी में, सेफ मोबिलिटी प्रोग्राम। तो इसको यूपी गवर्नमेंट और डेवलपमेंट अल्टरनेटिव ने स्टार्ट किया है। किसने? यूपी गवर्नमेंट और डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स। यूपी इससे क्वेश्चंस पूछता है, किसी भी जो प्रोग्राम होते हैं, योजना होता है, और उसमें डीप में क्वेश्चन पूछता है। अब तो उसका लेवल भी बहुत हाई हो गया है। तो इसमें देख लेते हैं क्या है। जैसे कुछ कुछ योजनाएं, जब वहाँ 4 ऑप्शन आता है तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाती है। अब इसमें जो है ये योजना जो है, इसमें सुरक्षित परिवहन की बात की गई है। दूसरा, इसमें रोजगार सृजन होगा। मतलब सेफ मोबिलिटी का मतलब, सेफ मोबिलिटी मतलब गाड़ी घोड़ा जो सड़क पे रोड पे चलती हैं उनके बारे में है ये। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसमें 1000 ई रिक्शा जो हैं वो महिलाओं को सिखाए जाएंगे। एस जी की जो महिलाएं हैं उनको रोजगार दिया जाएगा। तो इसमें 1000 ई रिक्शा ट्रेनिंग, मतलब महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी ई रिक्शा चलाने की। ठीक है। अब जब कोई भी नया प्रोग्राम शुरू होता है तो वो तुरंत 75 जिलों में नहीं शुरू होता, पहले एक पायलट की तरह 2-4 जिलों में चला के उसको देखा जाता है। तो अभी ये जो प्रोग्राम है वो 3 जगह स्टार्ट हुआ है, अयोध्या, कौशाम्बी, बनारस और गोरखपुर में। 4 जगह, अयोध्या, कौशाम्बी, बनारस और गोरखपुर। अब एक थोड़ा सा ध्यान ये रख सकते हैं कि जितने ज़िले हैं वो सारे पूर्वांचल के ज़िले हैं। सारे ज़िले पूर्वांचल के हैं जहाँ पे हम ये प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, सेफ मोबिलिटी प्रोग्राम। अयोध्या, गोरखपुर, बनारस और कौशाम्बी। अब नेक्स्ट योजना देखते हैं। नेक्स्ट योजना है BR अम्बेडकर मूर्ति विकास योजना। ये थोड़ा याद करना बहुत आसान है इसको। जैसे यूपी में 403 विधानसभा हैं, तो 403 विधानसभा के लिए 403 करोड़ रुपए दिए गए हैं। मतलब 1 करोड़ एक विधानसभा के लिए दिया गया है। तो एक विधानसभा में 10 मूर्ति लगाई जाएंगी। इसमें अम्बेडकर की मूर्ति, जो भी हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, नायक थे उनकी, और जैसे खासकर उनके लिए जो दलितों के लिए काम किए थे, अम्बेडकर की, ज्योतिबा फुले की, इन सब लोगों की मूर्तियाँ लगाई जाएंगी विधानसभाओं में। नेक्स्ट योजना देखते हैं। इस योजना का नाम है नवयुग पालिका योजना। अब इसको पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे गर्ल्स के लिए या बालिका के उन्नयन के लिए योजना होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएगी। अब कहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएगी? जो टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ है, जो छोटी सिटीज़ हैं यूपी की, जहाँ पे अभी उतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हुआ, जैसे जालौन हो गया, हाथरस हो गया, ये सारी छोटे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा विकास नहीं हुआ है। तो उनको इन्हेंस करने के लिए, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए नवयुग पालिका योजना शुरू की गई है। इसको नगर पालिका से याद कर सकते हैं, नगर पालिका से नवयुग पालिका योजना। अब इसमें ये 5 वर्ष के लिए कोई भी योजना स्टार्ट होती है तो पहले मोस्टली वो 5 साल के लिए स्टार्ट होती है। ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि इसमें पैसा कितना लगा है। तो इसमें 2915 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 2915 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नवयुग पालिका योजना अवसंरचना के लिए है। 2915, लगभग 3000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे इसमें। अब डिस्ट्रिक्ट वाइज न्यूज़ देखते हैं। तो सबसे पहले ऊपर चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले सहारनपुर देखते हैं। सहारनपुर में डाक प्रशिक्षण केंद्र जो है सहारनपुर का, वहाँ की 75वीं जयंती मनाई गई है। 75वीं जयंती मनाई गई है। अब जयंती शायद ना पूछे, बट ये याद कर सकते हैं कि जो डाक प्रशिक्षण केंद्र है नॉर्थ का, मतलब यूपी में जो है नॉर्थ, वैसे नेशनल है लेकिन ये नॉर्थ का है, जहाँ पे यूपी के मामले देखे जाते हैं, यूपी की चीज़ें, डाक व्यवस्था देखी जाती है। तो डाक प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है? सहारनपुर में है। कहाँ पे? सहारनपुर में, याद कर सकते हैं। सहारनपुर में पेपर से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो हैं सहारनपुर में। और सहारनपुर में हमने 3-4 दिन पहले देखा था, एक कॉरिडोर डेवलप किया जा रहा है, हब कॉरिडोर, जो व्यवसाय के लिए है, बिजनेस के लिए। अब
नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। रामपुर एक ज़िला है, रामपुर, वहाँ 31 मार्च से पहले 100% फार्मर आईडी का पंजीकरण हो गया है। कहाँ पे? रामपुर में। कितना? 100%, मतलब पूरी तरह से ये समय से पहले ही यहाँ पे फार्मर रजिस्ट्री हो गई थी। अभी देखे होंगे लेखपाल लोग रील डाल रहे थे, उनको फार्मर रजिस्ट्री करनी पड़ रही थी। तो इसके बिना ना आपका वो पैसा आएगा जो 2000 रुपये हर 3 मंथ्स पे आते हैं, और ना ही आपको खाद मिलेगी, ना बीज मिलेगा। जो जितनी भी गवर्नमेंट सुविधाएं हैं वो फार्मर रजिस्ट्री के बाद ही मिलेंगी। नेक्स्ट ज़िला देखते हैं। यहाँ पे जो हमारा लखीमपुर है, जो यहाँ पे दुधवा नेशनल पार्क है, यहाँ पे जो हिमालयी ग्रिफन है, एक प्रजाति होती है हिमालयी ग्रिफन की, वो विषाक्तता के कारण, मतलब जहर फैल गया था, उसके कारण बहुत सारे हिमालयी ग्रिफन मृत पाए गए हैं। कहाँ पे? लखीमपुर खीरी के दुधवा नेशनल पार्क में। अब नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं गोरखपुर की। पहले गोरखपुर की देख लेते हैं। तो गोरखपुर का ये है गोरखपुर की दिव्या सिंह हैं, जो गोरखपुर से जो एवरेस्ट का बेस कैंप है, मतलब जहाँ से एवरेस्ट पे चढ़ाई करते हैं, स्टार्ट करते हैं, वहाँ तक ये साइकिल चला के गई थी। कौन? दिव्या सिंह। ये बहुत फेमस न्यूज़ थी, ये तो पता ही होगा। कौन था? इनका नाम याद कर लेना, दिव्या सिंह। दिव्या सिंह ने एवरेस्ट बेस कैंप तक साइकिल चलाई थी, तो ये याद रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट न्यूज़ है लखनऊ की। अब लखनऊ की 3-4 न्यूज़ है जिनको हम एक साथ देख लेते हैं। ये हमारा लखनऊ की 3-4 न्यूज़ एक साथ देख लेते हैं उसको पहले, तब फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे अब सांसद खेल महाकुंभ, ये कहाँ पे हुआ था? ऑब्वियसली लखनऊ में होगा, केडी सिंह बाबू स्टेडियम में। कौन सा हुआ था? सांसद खेल महाकुंभ। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जो यूपी कृषि विज्ञान कांग्रेस है, यूपी की कृषि विज्ञान कांग्रेस है, वो कहाँ पे हुआ था? भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान में। कहाँ पे है? लखनऊ में। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान में। ठीक है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान में। अब थीम इसका याद करना जरूरी है। जैसे अभी कुछ दिन पहले एक पेपर हुआ था, उसमें यूपी डे की थीम पूछी थी विकसित यूपी विकसित भारत, ऐसे कुछ करके उसकी थीम है। तो ऐसे यहाँ पे है कि थीम इसकी क्या है? विकसित कृषि और विकसित भारत @2047। अगर कुछ भी ना याद हो इस बार की थीम में, तो हर जगह AI @2047, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी और विकसित कृषि विकसित भारत, ये विकसित वाला शब्द हर जगह ऐड हुआ है। ठीक है, तो ये याद कर सकते हैं कि यूपी कृषि विज्ञान कांग्रेस कहाँ हुई थी? भारतीय गन्ना अनुसंधान लखनऊ में। अब जो हमारा इलेक्ट्रिक और CNG वाहन को 250 वाहनों को लखनऊ से हरी झंडी दिखाई गई। ऑब्वियसली पोल्यूशन कम होगा इससे, और इलेक्ट्रिक वाहन की संख्या सड़कों पे बढ़ेगी, तो 250 इलेक्ट्रिक वाहन शुरू किए गए थे। अब ये 250 इलेक्ट्रिक वाहन को हरी झंडी कौन दिखाएगा? CM ही दिखाते हैं। अब यहाँ पे एक नौसेना स्मृति उपवन स्टार्ट किया गया था, उसका उद्घाटन हुआ था लखनऊ में। वहाँ पे लेज़र लाइट और साउंड शो शुरू किया गया है। ये क्या बताएगा? जो हमारे वीर सेनानी थे, उनके बलिदानों को, उन्होंने क्या क्या किया, कैसे भारत को युद्ध से बचाया गया, कैसे युद्ध में परफॉर्म किया था, ये सारी चीज़ें दिखाई जाएगी। कहाँ पे? हमारे लखनऊ में लेज़र लाइट एंड शो के द्वारा। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ गोरखपुर की है। गोरखपुर में एक हमने देखा था कि पहले देख लेते हैं TCS सेंटर ऑफ एक्सीलेंस AI के लिए, मतलब TCS का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पे खुला है? ये हमारा गोरखपुर में खुला है, और गोरखपुर की ही दिव्या थी जो एवरेस्ट बेस कैंप तक साइकिल चला के गई थी। तो TCS का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पे खुला है? गोरखपुर में खुला है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अब नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं बनारस की, जहाँ पे बहुत सारी न्यूज़ आई हैं। बनारस में क्या क्या हुआ है? बनारस में सबसे पहले देखते हैं महानाट्य स्मारट विक्रमादित्य कार्यक्रम का उद्घाटन किया था। महानाट्य स्मारट विक्रमादित्य कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया था? यूपी के CM थे योगी आदित्यनाथ, और MP के CM थे मोहन यादव, उन्होंने किया था। इसी समय विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का भी उद्घाटन किया गया था।
अब विक्रमादित्य जो घड़ी है वो 700 केजी की है और इसको कहाँ पे किया गया था? काशी विश्वनाथ मंदिर में, काशी विश्वनाथ मंदिर में किया गया था। और इसको दिया किसने था? मोहन यादव ने, जो एमपी के हमारे सीएम हैं। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, ग्लोबल सोलर एक्सपो। देखो कुछ कुछ चीज़ें रिवाइज करते हुए भी चलते हैं कि अब यहाँ पे ग्लोबल सोलर एक्सपो मतलब सोलर एनर्जी के लिए। अब कल पेड़ लगाने के लिए यहाँ पे कौन सा मिशन शुरू किया गया था बनारस में? मिशन छाया। मिशन छाया पेड़ लगाने के लिए बनारस में। और ग्लोबल सोलर एक्सपो भी कहाँ पे शुरू किया गया था? बनारस में। बनारस में एक जगह है दीनदयाल हस्तकला संकुल, दीनदयाल हस्तकला संकुल जो है वो बनारस में है। वहीं पे हमारा जो है वो ग्लोबल सोलर एक्सपो स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट न्यूज़ इलाहाबाद की है, देख लेते हैं। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट की है, जिसमें जो यशवंत वर्मा थे जस्टिस थे, उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया था क्योंकि इनके ऊपर महाभियोग चलने वाला था। इनके घर पे कैश पाया गया था जिसको नाम दिया गया था कैश एट होम। कैश एट होम विवाद था। इनको आर्टिकल 217A के तहत 217A के तहत इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है ताकि इनके ऊपर महाभियोग न चले। ठीक है, अब जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट सुल्तानपुर में भारतीय वायुसेना की इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी, आपातकालीन लैंडिंग सुविधा शुरू की गई है कि भारतीय वायुसेना का कोई जहाज हो, अगर उसे उतरना हो तो सडनली ज़रूरत हो, अगर बहुत इम्पोर्टेंट है तो वहाँ पे वो उतर सकता है। जो रॉक इंक लिंक इंडिया लिमिटेड है जर्मनी की, उसने भारत की पहली एकीकृत लिथियम आयन बैटरी व रेयर अर्थ मैग्नेट रिसाइकलिंग सुविधा शुरू की है। कहाँ पे? बुलंदशहर में। इसको कई बार हम पढ़ते हैं कि जर्मनी की रॉक इंडिया लिमिटेड ने भारत की पहली एकीकृत लिथियम आयन बैटरी व रेयर अर्थ मैग्नेट रिसाइकलिंग सुविधा शुरू की है। ठीक है, अब जो हमारा लिथियम होता है उसका बैटरी में यूज़ करते हैं। फ़ोन की बैटरी देखिए, फ़ोन कंटिन्यू हल्के होते जा रहे हैं और फटती नहीं है बैटरी, उसका कारण लिथियम ही है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं फतेहपुर की न्यूज़ है। तो फतेहपुर की जो सांसद हैं साध्वी निरंजन ज्योति, इनको ओबीसी आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। अब ओबीसी आयोग की बात किस में होती है? तो 338B में। ठीक है, याद कर लेंगे 338B में। यहीं पे जो हमारी छोटी नदी है, छोटी नदी पुनरुद्धार योजना, छोटी नदी कहाँ पे है? यह फतेहपुर में। याद कर सकते हैं क्योंकि अब यूपी आयोग बहुत उल्टे पुल्टे फैक्ट बनाता है तो याद रखना जरूरी है। छोटी नदी पुनरुद्धार योजना कहाँ पे शुरू की गई? फतेहपुर में। फतेहपुर की एक नदी है छोटी नदी, उसको पुनरुद्धार किया जाएगा। अब नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। जो अयोध्या है उसका जो राम कथा संग्रहालय बना है वहाँ के पास से 200 वर्ष पुरानी देवनागरी लिपि प्राप्त हुई है। अयोध्या में 200 वर्ष पुरानी देवनागरी लिपि प्राप्त हुई। सॉरी, इसको हमें लगता है इसके संग्रहालय में इकट्ठा किया जाएगा, राम कथा संग्रहालय में इसको सेफ बजा के मतलब इसको रखा जाएगा। अब ये सब था कि 200 वर्ष पुरानी देवनागरी लिपि को कहाँ पे? अयोध्या में। अब नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। जितनी भी मैप्स पे न्यूज़ हैं पहले वो देख लेते हैं यहाँ पे, फिर उसके बाद देखते हैं। अब हमारा जो श्रावस्ती है वो बहुत ही पिछड़ा ज़िला है, मतलब पढ़ाई लिखाई में यहाँ पे शिक्षा की बहुत कमी है। तो हर साल यहाँ पे स्कूल चलो अभियान शुरू किया जाता है, इतना याद कर सकते हैं। स्कूल चलो अभियान स्टार्ट किया गया है कहाँ पे? श्रावस्ती में। अब देखिए मैंने बताया कि हर जगह यूपी में मोस्टली जगह विकसित भारत की बात होती है। तो जीकेपी में विकसित भारत विकसित यूपी, मतलब गोरखपुर में विकसित भारत विकसित यूपी प्रोग्राम @ 2047 कार्यक्रम गोरखनाथ विश्वविद्यालय में शुरू किया गया है। विकसित भारत विकसित यूपी, विकसित भारत विकसित यूपी। अच्छा, ये जो मैंने नोट्स बनाए हैं, अगर इसको किसी को चाहिए और उसे मेरे टेलीग्राम की आईडी पता है तो मुझे मैसेज कर देना। मैं उस पर ये आपको जितने भी मैंने ये शॉर्ट नोट्स बनाए हैं वो मैं PDF में करके दे दूँगी। जिसको भी चाहिए होगा वो मैसेज कर देना। तो जीकेपी में विकसित भारत विकसित यूपी शुरू किया गया था। विकसित भारत यूपी @ 2047 कार्यक्रम शुरू किया गया है। कहाँ से? गोरखनाथ
विश्वविद्यालय से। अब नेक्स्ट न्यूज़ बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग है कि यूपी वानिकी औद्यानिकी विश्वविद्यालय कैंपियरगंज में शुरू किया जा रहा है। कहाँ पे? गोरखपुर में। लगभग 500 एकड़ में, लगभग 50 एकड़ में, और लगभग 500 करोड़ रुपए इसमें खर्च होंगे। 50 एकड़ 500 करोड़ मतलब 491 करोड़। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यूपी का भी पहला है और भारत का भी पहला है। ठीक है, यूपी का भी पहला है और भारत का भी पहला है। ठीक है, अब नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं जो सब लखनऊ की है मोस्टली। यहाँ पे राजनाथ सिंह जो हैं उन्होंने शौर्य पुरस्कार दिया विधवाओं को। मतलब जो जितने भी लोगों को शौर्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, जो उनकी विधवा हैं उनको सम्मानित किया किसने? राजनाथ सिंह ने। कहाँ पे? लखनऊ में। अब इसके अलावा जो क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन है वो लखनऊ में हुआ। हमारे योगी आदित्यनाथ जी और जो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने शुरू किया। ठीक है, अब 21 मार्च को कविता दिवस ये मनाया गया। अब ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, 21 मार्च को कविता दिवस, मतलब ये कुछ नया इंटरेस्टिंग है। कविता दिवस मनाया गया और इसी दिन लखनऊ में हेरिटेज मुशायरा का आयोजन किया गया था। हेरिटेज मुशायरा का आयोजन किया गया था। लखनऊ से ही टाटा मोटर्स ने अपनी 10 लाखवीं टाटा मोटर्स को हरी झंडी दिखाई थी। अब इसको किसने दिखाया? सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिखाया था। कौन सी? टाटा मोटर्स की 100वीं मोटर्स को हरी झंडी दिखाई किसने? सीएम योगी आदित्यनाथ को। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। जो हमारा सीतापुर है, सीतापुर का जो नैमिष, जिसको नैमिषारण्य बोलते हैं, इसको अब आध्यात्मिक पर्यटन और वैदिक नगर के रूप में विकसित किया जाएगा। इसको हमारे सीतापुर के नैमिष जगह को, जो हम सुनते हैं ना नैमिषारण्य, कहाँ पे है? सीतापुर में है। अब देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो अवार्ड वगैरह हैं। सबसे पहले देख लेते हैं सफदर हाशमी अवार्ड। अब देखिए इसमें 4 लोग हैं, इनको याद करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हम ये याद कर सकते हैं कि सफदर हाशमी पुरस्कार दिया किसने था? तो संगीत नाटक अकेदमी ने दिया था सफदर हाशमी पुरस्कार। ठीक है, इसी के साथ बीएम शाह भी पुरस्कार किसने दिया था? संगीत नाटक अकादमी ने दिया था। बीएम शाह पुरस्कार और सफदर हाशमी पुरस्कार दोनों संगीत नाटक अकादमी के द्वारा दिया गया था। अब हम नाम पढ़ लेते हैं, अगर आप लोगों को याद रहे तो याद कर लेना। 21, 22, 23, 24 का एक साथ दिया गया था। हम एक काम करते हैं कि हम 24 का दोनों याद कर लेते हैं। सुखदीप राहा और संजय मेहता, मतलब राहा को हाशमी और मेहता को शाहा, मतलब ऐसे कर सकते हैं, मेहता शाहा और राहा हाशमी को। सुखदीप राहा को हाशमी पुरस्कार और संजय मेहता को शाह पुरस्कार। संजय शाह ऐसे याद कर लेते हैं, संजय मेहता की जगह संजय शाह याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाकी आप ये देख लीजिएगा, यूपी है उसमें अब इस साल जो गणना हुई उसमें न्यू कारखाने खुले हैं 4746, लगभग 5000 नए कारखाने खुले हैं। इसी के साथ अब यूपी में लगभग 32,000 कारखाने हो गए हैं, 32,009 कारखाने हो गए हैं। ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा कहाँ होंगे? वेस्टर्न यूपी। जो हमारा वेस्टर्न यूपी है डेवलप है, और जो पूर्वांचल यूपी है थोड़ा अंडर डेवलप है, यहाँ पे एग्रीकल्चर ज़्यादा होता है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। हमारा जो यूपी का न्यूनतम मजदूरी है वो 1 अप्रैल 2026 से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। 1 अप्रैल 2026 से स्टार्ट किया गया। कितने % की वृद्धि हुई है? 21% की। क्यों हुई थी? जो नोएडा में आपने देखा था कि बहुत सारा वायलेंस हुआ था, बहुत सारे प्रदर्शन हुए थे न्यूनतम मजदूरी को लेके, तो 21% की वृद्धि हुई है। 1 अप्रैल 2026 से इसको लागू किया जाएगा। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 अप्रैल 2026 से। अब जेम पोर्टल देखते हैं। जेम पोर्टल है, उससे यूपी ने सबसे ज़्यादा खरीद की है। कितनी? 22,337 करोड़ की खरीद हुई है जेम पोर्टल से। पोर्टल मतलब ऑनलाइन से यूपी में जो अनाज की खरीद है 22,337 करोड़ रुपए की खरीद हुई है। कहाँ से? जेम पोर्टल से। अब जो ECI है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसने पोर्टल शुरू किया था, राष्ट्रीय शिकायत सेवा पोर्टल।
मतलब इस पर आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पे यूपी का पहला स्थान है, मतलब यूपी में सबसे ज़्यादा जो शिकायत है वो दर्ज की गई थी। ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा जनता है तो सबसे ज़्यादा शिकायत कहाँ पे दर्ज होगी? यूपी में राष्ट्रीय शिकायत सेवा पोर्टल के थ्रू। अब जो कॉलेज है, जो हमारे संबद्ध कॉलेज हैं, डिग्री कॉलेजेस हैं, निजी डिग्री कॉलेजेस हैं, वहाँ के जो शिक्षक है उनको 5 लाख कैशलेस स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। नॉट माध्यमिक, नॉट प्राथमिक, यहाँ पे कॉलेज की बात हो रही है। कॉलेज के शिक्षकों को 5 लाख कैशलेस स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। जो हमारे यूपी नेडा है, यूपी जो ये नवी एवं नवीकरणीय एजेंसी है यूपी वाली, उसमें जो है उसने जो है निगरानी पोर्टल शुरू किया गया है। किसके लिए? जिससे स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ाया जाए और पीएम सूर्यघर योजना का कितना कार्यान्वयन हुआ है, कितने लोगों ने लगाया है, ये सब देखने के लिए यूपी नेडा ने एक कार्यक्रम शुरू किया गया है, निगरानी पोर्टल शुरू किया है। अब यूपी नेडा बना कब था ये पूछ लेते हैं। तो ये 1983 में बना था। यूपी नेडा कब बना था? 1983 में बना था। अब जो हमारी गन्ना सहकारी समितियां हैं, वहाँ पे जो एसएचजी महिलाएं हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं होती हैं, उनको जगह दी गई है जहाँ पे वो प्रेरणा कैंटीन खोल सकें। अब इससे क्या होगा? वहाँ पे लोगों को खाने पीने को मिलेगा और दूसरी बात जो महिलाएं हैं उनको रोजगार मिलेगा। प्रेरणा कैंटीन कहाँ पे? गन्ना सहकारी समितियों द्वारा इनको जगह दी गई है, वहाँ पे ये प्रेरणा कैंटीन खोलेंगी। तो ये सारी न्यूज़ थी हमारी यूपी की अप्रैल मंथ की। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और इसको एक बार अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एक बार देख लीजिएगा, और अगर जिसको नोट्स चाहिए मैं नोट्स भी दे दूँगी। ऐसा मेरा कोई नहीं है कि मैं किसी पर्पज़ से नहीं बना रही हूँ, बस मुझे अच्छा लगता है ऐसा मतलब एक्सप्लेन करना, इससे मुझे भी याद हो जाता है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।